Welcome back, student. Again with a new video. और जो ये आज का जो टॉपिक है, सॉरी, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शंस। ठीक है, चलो। तो जो टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शंस है, तो भैया ये फिर से वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक में है। ठीक है, कितने होते हैं बालक टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शंस? एक तो हो गया आपका वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा हो गया इनवॉलेंट्री एक्शन, और तीसरा हो गया बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। सो द फर्स्ट वन इज वॉलेंट्री एक्शन, द सेकेंड वन इज इनवॉलेंट्री एक्शन, एंड द थर्ड वन इज रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू नो कि व्हाट इज वॉलेंट्री एक्शन, व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, एंड व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। So let's go on this figure. Now you can see there are different types of pictures. आप जो बच्चों ये तस्वीरें देख रहे हो, ये क्या कर रहा है भाई? ये स्नीजिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है भाई? रनिंग कर रहा है। These all are what? Actions, right? Actions. अब ये बच्चा जो है, ये क्या कर रहा है? ये गर्म जो आयरन था उसको टच किया, हाथ को पीछे हटाया, ये भी एक तरह का एक्शन है। अब ये जो आप आंखें देख रहे हो, इसका देख रहे हो प्यूपिल, ये इतना बड़ा है। अब जब इस पे टॉर्च लाइट वगैरह जलाई जाएगी तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक तरह का एक्शन है। आपके जो ओसोफेगस है, ठीक है, ओसोफेगस के अंदर ये जो फूड का जो बोलस फॉर्म में फूड जो है वो बोलस फॉर्म में आता है, वो किस प्रोसेस से आता है बेटा? पेरिस्टालसिस के प्रोसेस से आता है। आपके स्टोमक के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भोजन है, भोजन का जो डाइजेशन हो रहा है, वो भी एक तरह का एक्शन है। आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो बेटा, ब्रीदिंग कर रहे हो, वो भी एक तरह का एक्शन है। आप जो डांसिंग कर रहे हो बेटा, वो भी एक तरह का एक्शन है। आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, पेन को अपने हाथ से उठा रहे हो, वो भी बेटा एक तरह का एक्शन है ना? तो इन्हीं सारे डिफरेंट जो एक्शन हैं उनको हम अभी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन पर। ठीक है बेटा, क्या है ये? इनवॉलेंट्री एक्शन। अब चलिए बिना देर किए इसके बारे में समझते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन इज मीन्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना कि ये कहां होता है? इंटरनल ऑर्गन्स में होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन। अच्छा देखो, एक्शंस विच टेक प्लेस विदाउट कॉन्शियसनेस और विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब मान कर चल रहे बाबू, तुमने खा लिया एक समोसा। क्या खा लिया बेटा? समोसा। अब उसको जब आप च्यूइंग कर रहे थे तब तक तो आपके कंट्रोल में था, चबा रहे हो, मन किया रुकेंगे, रुक गए। लेकिन जब आप उसको निगल गए, उस समोसे को निगल गए, और वो समोसा आपका ओसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में चला गया, उधर तो फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो डाइजेशन है, कंट्रोल नहीं है ना? वो तो अपने आप चल रहा है वहां पर। तो ऐसे एक्शन को, ये जो आपने यहाँ पेरिस्टालसिस वर्ड सुना, डाइजेशन वर्ड सुना, अब तो समोसा चला गया ना स्टोमक में बेटा, तो आप अपने स्टोमक को बोल दो कि भैया उसको चर्निंग मत करो। आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को बोल दो कि भैया उसका डाइजेशन मत करो। क्या रुक जाएगा? नहीं रे बाबू, वहां नहीं रुकेगा। समझ गए? वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वैसे वर्क्स, वैसे एक्शंस जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में हो रहे हो और उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो, आपके कॉन्शियसनेस के अंदर में नहीं हो, आपके विलिंगनेस के अंदर में नहीं हो बेटा, तो वैसे एक्शन को कहेंगे इनवॉलेंट्री एक्शन। आ रही बात समझ में? है क्या हुआ? क्या समोसा खाने के बाद आप कह दोगे कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भैया डाइजेस्ट मत करो, तो वो नहीं करेगा? करेगा रे बाबू, करेगा। चल देख, आगे बढ़ते हैं। द एक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, हाँ देख भाई, यहां पर जरूर ध्यान देना कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उसमें कौन सी मसल्स जो परफॉर्म करती हैं? स्मूथ मसल। ठीक है, द एक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको मेंटेन कौन करता है? तो देख बाबू, देखो ब्रेन जो है ना, ब्रेन,
है ना। आगे पढ़ेंगे बेटा ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन में फोर ब्रेन का पार्ट होता है, मिड ब्रेन का पार्ट होता है बेटा, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो हिंड ब्रेन में एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का, ठीक है। तो दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन हिंड ब्रेन, ठीक है। आ रही बात समझ में। वो कब कैसे काम करना है ये चीज आपके मन के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चर्निंग कैसे होगा ये आपका ब्रेन तय करेगा। आप चर्निंग करेगा कि नहीं करेगा आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो बेटा। इस वजह से मैंने बोला कि आपके ये कॉन्शियसनेस या विलिंगनेस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन कहां से रिलेटेड होते हैं, इंटरनल ऑर्गन से। जैसे हार्ट का बीटिंग, डाइजेशन, आई रिफ्लेक्सेस, ब्रीदिंग, पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। इसको दोबारा देख लेंगे, दोबारा इसको सुन लीजिएगा कि क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है बेटा। चलो अब बढ़ते हैं हम कहां पर, वॉलेंट्री एक्शंस पर बेटा, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस कह रहा है वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम इज परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस डायरेक्शंस ऑफ द ब्रेन, ये हमारे कंट्रोल में होता है। वॉलेंट्री एक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे मैं तुमसे अभी बातें कर रहा हूं और मैं चाहूं कि चुप हो जाऊं, तो लो मैं चुप हो जाता हूं, हो गया था चुप। अब मैं क्या है कि एक जगह पर खड़ा हूं मैं यहां से, ठीक है, मैं यहां तक जाना चाहता हूं तो मैं जाऊंगा, अगर बीच में मेरा मन करेगा रुकने का तो मैं रुक जाऊंगा। तो ये जो एक्शन है मेरे कंट्रोल के अंदर है, ये मेरे कंट्रोल के अंदर है बेटा, ठीक है। तो दी एक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रिएटेड मसल्स। अच्छा यहां दी नहीं होगा बेटा, यहां दीज हो जाएगा, ठीक है। यहां दीज एक्शंस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रिएटेड मसल्स। अभी इधर उन इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर क्या पढ़ा, स्मूथ मसल्स। वॉलेंट्री एक्शन के अंदर क्या पढ़ा बेटा, ऑस्ट्रिएटेड मसल्स के द्वारा ये सारी चीजें परफॉर्म होती है, राइट। अब चलो ये जो वॉलेंट्री एक्शन है कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये इनका संबंध कहां से होता है बेटा, एक्सटर्नल ऑर्गन से। जैसे देख ले बेटा, वॉकिंग, ईटिंग, जंपिंग, चलो कूदो कूदो, तुम्हारा मन करेगा तुम रुक जाओगे तो रुक गए बेटा। रनिंग दौड़ने का है तो तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारा ब्रेन कहेगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा, तुम सोच चाहोगे कि रुकना तो रुक जाओगे। डांसिंग तुम्हारे कंट्रोल में है। राइटिंग, मैं अभी कोई बात लिख रहा हूं, जैसे कि लिख रहा हूं रमेश इज, अब आगे लिखने का मन नहीं है बेटा, मैं रुक गया, रुक गया। किकिंग फुटबॉल, ठीक है, लिफ्टिंग बकेट ऑफ वाटर, पिकिंग अ पेन। So these all actions are comes under voluntary actions, right? And these all actions are performed with the help of striated muscles बेटा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो वॉलेंट्री एक्शन समझ गए। चलो अब आते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शंस पे, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन पे। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस कई बार आ गए हैं। कह रहा है कि इट इज एन ऑटोमेटिक, अपने आप होने वाला, सडन अचानक होने वाला, मैकेनिकल है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है, और किसके प्रति बेटा, हार्मफुल स्टिमुलस। समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं बेटा, हमारे शरीर को किसी खतरनाक स्टिमुलस से बचाने के लिए एक्शंस होते हैं। हरी बात समझ में। जैसे कि मानकर चलो एक बात मैं बता रहा हूं, तुम साइकिल चला रहे थे बेटा, है ना, तुम साइकिल पर बैठे हुए चलाए जा रहे हो, अचानक से तुमको ऐसा प्रतीत होता हो, लगता हो कि मेरी आंखों के सामने कोई कीड़ा आ रहा है, आपकी आंखों की पलकें अचानक से बंद हो जाएंगी। और उस आंखों की पलकों का अचानक से बंद हो जाना बेटा एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। अब क्यों बंद हो गई आंखें, क्यों पलकें बंद हो गई बेटा, अगर नहीं बंद होती तो एंट्री मार दिया होता ना आंखों में चुभन होती, जलन होती, ठीक है। आ रही बात समझ में। It helps organism to quickly adapt to adverse circumstances that could have the potential to cause bodily harm, ठीक है बेटा, bodily harm, ठीक है, bodily harm। तो ये ऐसे स्टिमुलस के प्रति हमारी रक्षा करता है जिससे हमारे बॉडी को क्या होने वाला हो, हार्म होने वाला होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड एंड द स्पीड इज वेरी क्विकली, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो स्पीड होता है बहुत तेजी से होता है बेटा, समझ में आ रहा है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, कफिंग, यॉविंग, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन अ ब्राइट लाइट हिट आवर आईज। अच्छा क्या होता है, आप अंधेरी सड़क पर आप चल रहे हो, ठीक है, ये सड़क पर ये आप हो झिंगा लाला करते हुए जा रहे हो बेटा, और अभी अंधेरा था, अचानक से कोई फोर व्हीलर आती है, ठीक है, फोर व्हीलर,
उसकी हेडलैम्प जली हुई होती है, अचानक से आपके आंखों पर जब रोशनी जाती है तो आप क्या कर लेते हो, आप अपनी आंखों की रोशनी को क्या कर, अपने आंखों की पलकों को बंद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, सडन विद ड्रॉइंग हैंड्स और लेग्स व्हेन दे टच समथिंग हॉट और प्रिकिंग। अब मान के चल बेटा, ये तुम्हारा पैर है, ठीक है, इसमें मैं कोई कांटी चुभा रहा हूं, कील चुभा रहा हूं, कैसा फील होगा तुमको? पैर पीछे हटाओगे, अचानक से हटाओगे, अचानक को SUDD इन सडन कहते हैं कि नहीं, सडन एक्शन है कि नहीं रे बेटा, बोल। अगर तुम पैर नहीं हटाते तो तुम्हारे पैर में वो कांटा चुभ जाता कि नहीं चुभ जाता? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये देखो कि तुम माचिस की तीली जलाते हो बेटा, माचिस की तीली में क्या पकड़ रखा है? आग। ये तुम्हारी उंगली है, आग जैसे जैसे तुम्हारे उंगली की तरफ नजदीक आएगी तुम क्या करोगे? जल्दी से तुम उस माचिस की तीली को फेंक दोगे बेटा, ठीक है। ये क्यों किया? क्योंकि अगर तुम नहीं किए होते तो तुम्हारी उंगली क्या हो गई होती? जल गई होती बच्चे, ठीक है। क्या हो गई होती? जल गई होती। अब यहां देखो, इस पिक्चर पे देखो, इस पिक्चर पे ये जो बच्चा है, ये जो गर्म आयरन को जैसे ही टच करने की कोशिश करता है, जैसे ही उसके हाथों में होती है जलन होती है बेटा, तुरंत ही अपने हाथों को क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है, सडन एक्शन करता है बेटा, इमीडिएट एक्शन करता है बेटा। अच्छा, ये स्टिमुलस कैसा है? प्यारा स्टिमुलस है, गर्म है ना जी, तुमको पता है ना कि तुम्हारा हाथ जल जाएगा, है ना। ये कैसा स्टिमुलस हो गया बेटा? हार्मफुल स्टिमुलस हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसी के हाथ पर पंख, कोमल पंख को रब किया जाता तो हाथवा हटाता क्या? नहीं हटाता ना बेटा। ये तो हार्मफुल स्टिमुलस था, इस वजह से ये तेजी से अपने हाथ को पीछे खींचा, इस वजह से ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए आप समझ गए वॉलेंट्री एक्शन, आप समझ गए इनवॉलेंट्री एक्शन। और ये जो वॉलेंट्री एक्शन है बेटा, इनवॉलेंट्री एक्शन है या रिफ्लेक्स एक्शन, ये कैसे एक्शंस होते हैं? नर्वस एक्शंस होते हैं बेटा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शंस आर देयर? तो तीन, कौन कौन से बेटा? वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन। सबका डेफिनेशन दे दिया गया बेटा, सबका एग्जाम्पल दे दिया गया। अच्छा, हालांकि मैं अभी तो वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आपको इन सारे अब जो है, इन सबके साथ मैं आपका MCQ भी कराऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है। पढ़ते रहिए बेटा, रिवीजन करते रहिए, मिलेंगे फिर से अगले वीडियोस में।